तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु वंदना सार्वभौमिक है, परंतु नाना मत के गुरुओं ने गुरु उपासना, गुरु पूजा, गुरु सेवा को आगे बढ़ाकर देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना से सारे पाप कट जाएंगे और ऋषि सिद्धि का प्रलोभन लिया देव के नाम पर, उसको उसमें जो चलो भाई ठीक है, अगर प्राकृतिक शक्तियां देवी देवता है, सूरज चांद आगी पानी हवा, इनको तो पूजा करने की जरूरत नहीं है, बेचारे सब जाए। रही बात देवता की, ये जितने देवी देवता है सब काल्पनिक है बेचारे, यही कुछ कर नहीं सकते। मन की इंद्रियां, मूर्ति, जितनी मूर्ति है, मन की अवधारणा, ये मनुष्य को बोध नहीं दे, भक्तों को बोध नहीं दे सकते। बोध केवल सतगुरु देंगे। गुरु ही उपदेश देकर सारी भ्रांतियां मिटाता है। गुरु पूजा, गुरु उपासना, गुरु वंदना सार्वभौमिक श्रेष्ठ है और यही हमारा कल्याण भी होगा। यही गुरु की मर्यादा भी है। दया, क्षमा, शील, करुणा, विचार, गुरु भक्ति, सेवा, वैराग, सद्गुणों से जीवन पवित्र होगा। ज्ञान के नाम पर विश्व अभियान, कर्म कांड के नाम पर देवी देवताओं का है, उपासना के नाम पर मिथ्या महिमा, यही विष है। इसी विष को सारे संप्रदाय लोग बोते हैं और यही पनपता है, सब हरे भरे हो रहे हैं। लेकिन आदमी कर्म कांड, देवी देवता की पूजा, मिथ्या ज्ञान का अहंकारी होकर सत्य शोधन की तरफ ध्यान नहीं देता। हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं हमें बांधती है, हमारी इच्छाएं हमें बांधती है। धन की इच्छा दरिद्रता का बोध करा देती है, सम्मान की इच्छा अपमान का बोध करा देती है और सुख की इच्छा दुख का बोध करा देती है। जब ये तीनों हमारे अंदर से निकल भागती हैं, तब आत्मा राम का बोध हो जाता है। तब आत्मा, कबीर साहब ने कहा है, जो तय सांचा बाड़ियां सांचिन हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा। जन्म के बाद जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हम जगह, तू कहाँ चला दियो। अरे भाई, जन्म जन्म जहिया जब 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 जीव इस मनुष्य शरीर में आता है, इसमें सारी सामग्रियां फिट मिल जाती है। अगर मनुष्य चाहे तो आज सतगुरु की शरण में पहुंच के अपना कर्ता, अपना कल्याण, अपना उद्धार कर सकता है। अब जहां जन्म जन्मांतर की बात आती है, जन्म जन्मांतर बात एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके बिना संसार का समाधान नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब जन्म जन्मांतर के प्रबल पक्षधर हैं, लेकिन धार्मिक लोग जनता को आत्मदान, जनता को आत्मज्ञान न देकर केवल ऋषि सिद्धि का प्रलोभन देकर जनता को कर्म कांड में ही उलझाए रखा। सच्चा धर्म का ज्ञान देना धार्मिक क्या समझते थे, इसमें अपनी तब्दीली समझते थे। लेकिन सच्चा ज्ञान आत्मचिंतन एवं आत्मबोध में ही है। आत्मा ही परमात्मा है, जो अपना स्वरूप है, तो है कुछ करना नहीं, केवल समझना है बस। सत्य की संगत में बैठ बैठ के समझना है। मन के कार्य आत्मा के ऊपर आवरण है, उनके हट जाने पर आत्मा का बोध हो जाता है। पहले आत्मा को बुद्धि से जाना, फिर इच्छा त्याग, तो भाव गया, गुण निर्मल, गुण काम, गुण तृप्त, मरा हुआ मनुष्य अमर हो गया। अभ्यास काल में साधना पूर्वक संकल्प लेकर अपने स्वरूप में स्थित होना और व्यवहार काल में इसका दृष्टा बनके असंगता बनाए रखना, बस यही वैरागवान साधन सब समय जीवन मुक्त है। देवी कल्पना और चमत्कार केवल कवि कल्पना है, जो मनुष्य के विवेक पर पर्दा डालता है और मूड बना देता है। आज विज्ञान का युग है,
धार्मिक लोग जनता को आत्मज्ञान न कर देकर केवल सेवा भक्ति, बस इतने से काम चल जाए। लेकिन आध्यात्मिक आत्मज्ञान की शिक्षा पाकर लोग निर्वाण दृष्टि वाले बनेंगे और साधना भी करेंगे। जीवन का फल मोक्ष वह ज्ञान वैराग से ही मिलेगा। मन समाहित हो, इंद्रियां निगृहित हो, मानव जीवन की सफलता। इसलिए बोलिए सतगुरुदेव की जय। समय कम है इसलिए थोड़ा से भूमिका के रूप में कुछ कह दिया। अब आगे में जो कुछ होगा कहूँगा। अब अपना कार्य आगे बढ़ाओ। और बड़ा नहीं ये कहता है कि बड़ा है साहिब कहानी उल्टा नहीं है।